हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं यश न्यूज़। आज अपन बात करेंगे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी कैसे आई, क्या हुआ कि चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ी। तो ये आप देख रहे होंगे माओ जेडोंग चाइना के लीडर थे। इनके ये लीडर पार्टी में आए थे 1976 में, नहीं 1949 में, सॉरी। और ये इनकी डेथ हो गई थी 1976 में। तो इनका क्या हुआ, इनका रोल था कि भाई वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि 1960-70s में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी पॉपुलेशन। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये 1980s में वन चाइल्ड पॉलिसी को लेके आए थे। तो ये जब लेके आए तो उसमें क्या हुआ कि भाई लड़का हो चाहे लड़की, एक ही बच्चा प्रेफर होगा। लेकिन ये एक फेल्ड पॉलिसी है, ये ज़्यादा चली नहीं। क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी आप जानते हो कि चाइना की सबसे बड़ी फेल्ड पॉलिसी कहलाएगी, क्योंकि भाई मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने लग गए इसके कारण। तो ये डिफरेंसेस कैसे थे कि भाई जैसे कि मेल मान लो अपने घर में एक हुआ और फीमेल भी एक हुई, तो फीमेल का क्या था, उनकी मेंटेलिटी होती कि भाई हमारा वंश कौन चलाएगा। तो भाई वो लोग मेल को ही ज़्यादा प्रेफर करने लग गए। तो मेल को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए, तो फिर उनका क्या हुआ कि फीमेल की तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करने लग गई और मेल की जो है वो इंक्रीज़ करने लग गई। इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा मेल फीमेल डिफरेंसेस पैदा हो गए। तो आज की डेट में फीमेल जो है वो बहुत कम है मेल के मुकाबले अपने चाइना में। तो फीमेल का कम होना भी एक वन चाइल्ड पॉलिसी को एक मेजर स्टार्ट माना जाता है कि भाई फीमेल की पॉपुलेशन अगर आज सही होती, अगर ये वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं आई होती, टू चाइल्ड पॉलिसी होती, तो हो सकता था कि फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज होती। लेकिन उस टाइम उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया और फीमेल की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई। क्योंकि मैंने बताया ना, चाइना में भी वही मैंटेलिटी है कि भाई मेल ही होना चाहिए घर में, एक लड़का लड़का होना चाहिए कि भाई जो हमारे फैमिली को आगे बढ़ाएगा। तो मेल की पॉपुलेशन तो इस हिसाब से इंक्रीज हो गई। और ये भी है कि उनको पहले से ही पता पड़ जाता है कि भाई फीमेल होगी हॉस्पिटल में, तो वो लोग क्या करते कि भाई अबॉर्शन करा लेते। अबॉर्शन कराने के बाद भाई अबॉर्शन में तो क्या होगा कि भाई वो फीमेल हो नहीं पाएगी, तो इसके कारण फीमेल की पॉपुलेशन कम हो गई और मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। और ये एक फेल्ड पॉलिसी इसलिए है क्योंकि भाई ओल्ड जो है, ओल्ड पॉपुलेशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई चाइना में। बहुत ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी के आने के बाद भाई जो न्यू बॉर्न बेबी है वो तो हो गए डिक्रीज, उनमें तो आ गई कमी। और जो ओल्ड पीपल हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए। ओल्ड पीपल इंक्रीज होने का एक ही कारण है कि भाई न्यू बॉर्न बेबी हुए नहीं। तो न्यू बॉर्न बेबी हुए नहीं, इसके कारण फिर उन जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1970s और 80s की रह गई। तो 80s की रहने के कारण वहाँ पॉपुलेशन तो ओल्ड पीपल की ज़्यादा हो गई, और जो न्यू बॉर्न जो बेबी हुए वो अब आज के टाइम में वो बहुत कम है उनकी पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है। और जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इस कारण से। तो ये भी एक वन चाइल्ड पॉलिसी का ड्रॉबैक इसको कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था कि भाई इन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था। इससे क्या हुआ कि माओ जेडोंग ने सोचा कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी होएगी तो भाई हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। इससे क्या होगा कि भाई हमें फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, भाई लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, और जॉब्स में भी बेरोज़गारी ज़्यादा नहीं आएगी। तो उनको ये फ्यूचर का आइडिया नहीं होने के कारण उनकी चाइनीज़ पॉलिसी बाद में इतनी नुकसानदेह हो गई। तो जब 1980s के बीच जब इनकी जो वन चाइल्ड हो जाता था, तो क्या है, लेडीज़ का क्या है, अबॉर्श मतलब नसबंदी कर दी जाती थी। इससे कारण क्या है, स्टरलाइजेशन, जिसके कारण क्या होता है कि भाई वो दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इससे क्या हुआ कि वहाँ लड़का हो चाहे लड़की, होने के बाद उनका नसबंदी कर दी जाती है लेडीज़ की। इससे क्या वो दूसरा बच्चा नहीं हो पाएगा। और फिर ऐसे ही ये चलता रहा ना 2015 तक। 2015 में ये रूल ख़त्म हो गया। 2015 में ये रूल एंड हो गया इसका।
इसके एंड होने का कारण यही रहा कि भाई ओल्ड पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो गई और जो न्यू पॉपुलेशन है वो रह गई कम। इसके कारण जब 1980s और 1990s में जब ये इसका जो रूल है वो मानते थे कि भाई हमें वन चाइल्ड पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की के रूल्स को फॉलो करते थे उनको क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती थी। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इन द सेंस उनको बैंक में इजीली लोन मिल जाता था। बैंक में जो भी लोन होता था उनको इजीली मिल जाता था और उनको एजुकेशन में भी बेनिफिट मिल जाता था। उस टाइम एजुकेशन में उनको बेनिफिट मिल जाता था और उनको मेडिकल में भी बेनिफिट मिल जाता था। तो ऐसे कई बेनिफिट वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई थी, जिससे क्या हुआ कि भाई लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट करें और वन चाइल्ड पॉलिसी को सब अपना लें ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाए। हाँ, इससे इनका पॉपुलेशन डिक्रीज़ ज़रूर हुई, इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई एक टाइम पर, लेकिन फिर उनको लगा कि भाई मेल और फीमेल का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा अंतर करा कि मेल तो हो गई इंक्रीज़ और फीमेल हो गई डिक्रीज़। तो इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने 2015 में ये पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। 2015 में इस पॉलिसी को उन्होंने कैंसिल कर दिया और ये पॉलिसी को बंद करके उन्होंने क्या करा कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। 2 चाइल्ड पॉलिसी उनको लगा कि भाई जो यंग पॉपुलेशन है वो उनकी पॉपुलेशन क्या डिक्रीज़ हो जाएगी और सब ओल्ड पीपल ही राज करेंगे अपने चाइना पे। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई इसको तो बंद कर दिया जो वन चाइल्ड पॉलिसी है 2015 में, और 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। और अब 2019 और 20 के आते आते ये 3 चाइल्ड पॉलिसी तक भी आ चुके हैं, जो कि आज प्रेजेंट में भी जारी है ताकि उनकी पॉपुलेशन को बैलेंस किया जा सके। यही है आज का, क्योंकि इनको पता पड़ गया कि भाई जो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए वो एक फेल्ड पॉलिसी हुई। फेल्ड पॉलिसी इन द सेंस वो मेल फीमेल का रेशो हो गया और जो बच्चा है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है क्योंकि एक ही मेल रहेगा और एक ही क्या फीमेल रहेगी। तो अगर इन दोनों की अगर मैरिज हो जाएगी तो क्या होगा, मेल की जो फैमिली है उसको भी मेल को संभालना पड़ेगा और फीमेल की फैमिली को भी संभालना पड़ेगा। और उनके दादा दादी हो गए तो 4, 2 और 1 का रेशो, और यहाँ पे भी 4, 2 और 1, समझ रहे हो, दादा दादी नाना नानी, 4 फिर 2 फिर 1, ऐसे यहाँ पे 4 फिर 2 फिर 1, तो ऐसे। और फिर अगर मम्मी पापा को भी देखो तो 2, 2, 1, 1, तो ऐसे इस जो मेल है उसको यहाँ अपने मम्मी पापा को भी देखना है और फीमेल के भी मम्मी पापा को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी एक कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी का कि भाई उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया। इस वजह से ये हो भी नहीं पाया। और फिर मेल और फीमेल सोचते हैं कि भाई इतनी महंगाई में और बच्चे कैसे हैं, तो इस वजह से ये लोग लेके तो आए 3 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अभी भी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ की बात है तो वो 1.7 चल रहा है उनकी फर्टिलिटी रेट, जो कि बहुत ही कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि महंगाई तो है चाइना में ज़्यादा और बच्चा हो नहीं पा रहा क्योंकि उसका खर्चा होता है और वो खर्चा देने के लिए उनको अभी है नहीं मूड में कि भाई हम देंगे, हमारा मूड नहीं है, क्योंकि हम खर्चा देंगे तो फिर हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, हमारे मम्मी पापा को कैसे संभालेंगे, क्योंकि भाई 1 चाइल्ड है तो 1 चाइल्ड को उसको भी संभालना, उसकी वाइफ की फैमिली को भी संभालना। तो ऐसे करके इन्होंने लेके तो आया, लेकिन अब 3 चाइल्ड पॉलिसी है लेकिन इसको कोई मान नहीं रहा। वो इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि महंगाई में एक बच्चा नहीं संभाल पा रहे तो 2-3 बच्चे कैसे संभालेंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट है तो वो पॉपुलेशन बैलेंस करने के लिए रूल ले आई और ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है इसको ख़त्म कर दिया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और क्वेरी हो तो कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। धन्यवाद।